अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक रियलिटी के बेस पर, ठीक है? वो अमेज़न एफबीए एफबीएम जो भी आप कह लें, तो उससे रिलेटेड मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगा। ये बिज़नेस कितना प्रॉफ़िटेबल है, कितना फ़ेवरेबल है और कितना फ़ेवरेबल आपके लिए नहीं है। और मैं आपको ये बताऊँगा कि मतलब दूसरों के कोर्सेज़ लेके उनका दुकान ना चलाओ, वो आपको कोर्स बेच के अपना बिज़नेस अपना बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल बना रहे, ना कि रियलिटी के बेस पर अमेज़न से पैसे आ रहे, बल्कि आप आपके पैसे वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जनरल एक कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको, ठीक है? कि अगर 100 बंदों को $10 भी बेचते हो, ठीक है? कितना होता है? $1000, ठीक है? तो समझ लें कि जो कोर्सेज़ बेचते हैं वो 100 को नहीं, वो हज़ारों लाखों को बेचते हैं। तो मिलियंस में पैसे जनरेट हो रहे हैं। एक इनकम जनरेट आप करवा रहे हैं खुद उनकी, ठीक है? आप इतना मासूम बनते हैं कि कोर्स खरीदते हैं और आपको ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि भाई मैं आज अमीर बन रहा हूँ, ठीक है? आज से मेरी ज़िंदगी बदल गई। आप मेहनत करते हैं, ठीक है? फिर जा के आप कहीं न कहीं प्रॉफ़िटेबल वहाँ नहीं बना सकते क्योंकि कॉम्पिटिटर ज़्यादा है। बहुत सारे फैक्टर्स आगे जाके इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? किस किन पॉइंट पे आपको करना चाहिए, किन पॉइंट्स पर नहीं करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा, ठीक है? कि किस तरह से किया जाता है और कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स बताऊँगा, ठीक है? तो मैं बात कर रहा था कि लोगों के दुकान के बारे में, ठीक है? आपसे पैसे कमा के एक कोर्स भेजेंगे जो टेक्निकल बेस्ड वर्क ज़ीरो होता है। यकीन जाने टेक्निकलिटी ही नहीं है उसमें, बहुत ईज़ी है, ये बहुत ईज़ी है, ठीक है? सेटअप करना, ये चीज़ें करना बहुत ईज़ी है। आप फ्री में कोर्स के पैसे दे दें और आपको ऐसा फ़ील होने लग जाए कि मैं आज अमीर बन रहा हूँ। आज से मेरे मतलब मेरे हालात बदल गए, ठीक है? तो वही रात में सोए वक़्त भाई ख़यालात आना कि भाई मैं ये खरीदूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है? आप में से मतलब कुछ लोगों के ऐज में मैं मतलब ऐज में छोटा होऊँगा, लेकिन एक्सपीरियंस इस फ़ील्ड में, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक्सपीरियंस इस फ़ील्ड में मुझे ज़्यादा है, ठीक है? इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि मैंने अपना खुद सेटअप नहीं करा, मैंने लोगों के अमेज़न एफबीए भी मैनेज करा है, तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ का। तो अपनी स्टोरी शुरू कर लेता हूँ। 2022 में मैंने अमेज़न बिज़नेस शुरू करा, तब मैंने 5000 $6000 से मैंने शुरू करा था। तो शुरू ऐसे किया कि अ, मैं भी आप लोगों की तरह कोर्स ले लिया। मैंने सोचा कि कोर्स ले लेता हूँ, कोर्स कोर्स के पैसे देने से ये एहसास हो जाएगा कि मैं खुद को पुश कर सकूँगा, जिस तरह आप अभी सोच रहे होंगे। तो मैंने कोर्स ले लिया, कोर्स लेके मैंने देखा तो उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है? मेरे पास हर किसी का कोर्स था और कोर्स में बस इस बटन को इधर क्लिक करना है, इस बटन को इधर क्लिक करना है, ऐसे-ऐसे मॉडल है। ये आपको फ्री में यूट्यूब में मिल जाता है, ठीक है? बाहर के मैंने वो सारा कोर्स पढ़ लिया। कोर्स पढ़ के मुझे समझ आया कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपको अलीबाबा या 1688 वेबसाइट पे आपको प्रोडक्ट मिलता है। वहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स लगाने पड़ते हैं, वेरिफाइड यूज़र है या नहीं है। उसके बाद आप एक प्रोडक्ट हंटिंग करते हो जंगल स्काउट से, ठीक है? जंगल स्काउट से प्रोडक्ट हंटिंग करा, ठीक है? अमेज़न में प्राइस देखा और चाइना में प्राइस देखा। अब एक इधर एक टेक्निकलिटी यही है कि आप जब जाएँगे उस पे अलीबाबा पे, बहुत सस्ता आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है? आप उस प्रोडक्ट के बेस पर फिर अमेज़न फ़ीस कैलकुलेट करोगे। आप यकीन नहीं जानोगे फ़ीस उसकी इतनी होती है, ठीक है? अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो आपको $39 पहले से आपको देने पड़ते हैं। जंगल स्काउट लिया है उसके सब्सक्रिप्शन के, मोबाइल सब्सक्रिप्शन के, जो रजिस्टर लाइसेंस किया है आपको एजेंट को वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, फिर एक इधर टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है एफबीए टर्मिनोलॉजी। एफबीए में ऐसा होता है कि चाइना से आप जो माल खरीदोगे, वहाँ का वेंडर ज़िम्मेदार होता है कि आपके वेयरहाउस अमेज़न के वेयरहाउस तक प्रोडक्ट पहुँचाना, ठीक है? मेरा प्रोडक्ट भी पहुँच गया। अब मुझे चेनम में एक प्रोडक्ट मिला था $4 में, मैं बेच रहा था सब बेच रहे थे 40-40, मैं इनिशियल में था। तो मैंने सोचा कस्टमर को अट्रैक्ट करूँ, 32 तक भेजूँ, इस 32 में से भी मुझे मतलब $6-7 बच रहे थे, ठीक है?
अब मेरा प्रोडक्ट पहुंच गया 1.5 महीना बाद, ठीक है, शिपिंग वगैरह ये खर्चे लग के, जो प्रोडक्ट पहले दो डॉलर का था उसकी प्राइस तकरीबन यूएसए तक 4 4 डॉलर 5 डॉलर में, 4 डॉलर में 5 डॉलर में पहुंच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी अगर आपने मैंने 32 का भेजा है तो 5 डॉलर निकालो तो 27 डॉलर बचते हैं। नहीं भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। 27 डॉलर इधर से नहीं बचते। इधर से मेन ट्रिक ये है कि पर प्रोडक्ट शिपिंग शिपिंग कॉस्ट है। शिपिंग कॉस्ट एफबीए की फीस जो है वहाँ आपको 15 20 डॉलर हर प्रोडक्ट पे लगते हैं, ठीक है। आपको जीरो फाइल रिटर्न करना पड़ेगा गवर्नमेंट्स वो एलएलसीज के साथ, ठीक है। उसका थोड़ा बहुत खर्चा है, तो इस पे लगा लो 18 20 रुपए, ठीक है, 20 डॉलर सॉरी, 20 डॉलर प्लस प्रोडक्ट के 5 डॉलर 25 डॉलर अमेज़ोन के फ़ीस निकालो, ठीक है, मंथली जो 39 प्रोफेशनल अकाउंट की जो फ़ीस होती है। अगर आपने कोई स्काइप वगैरह ख़रीदा है, उसका फ़ीस अलग, तो 25 टू 26 लगा लो, तो आपको मार्जिन बचा 6 टू 7 डॉलर, ठीक है। इसमें से एक रिस्क ये है कि आपका प्रोडक्ट अगर वापस हो जाए, उसके भी आपको पैसे पड़ेंगे। चलो, 60 डॉलर के साथ मैं चला गया मार्केट में। अब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। वो भी कॉम्पिटिटर्स ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर मैं 10 चीज़ें बेच रहा हूँ, ठीक है, अपनी अच्छी कीमत पे 10 चीज़ें बेच रहा हूँ, 11वीं चीज़ बेचना, सस्ता बेचना मुझे कोई मसला नहीं है। अमेज़न में भी ऐसा ही है। बहुत सारे बड़े-बड़े वेंडर्स बैठे हुए, बिज़नेसमैन बैठे हुए हैं। 11वीं चीज़ जो आप आइटम बेचते हो, ठीक है, जो प्रोडक्ट आपने हंट करा होगा, वो किसी और ने भी हंट करा होगा, ठीक है, और अच्छा मार्केट में उसने अपनी कॉम्पिटेंसी बनाई होगी। तो 60 डॉलर का फिर सेल्स होने लग गए, ठीक है। मंथली सेल्स वगैरह होने लग गए, ठीक है। तो अब ये होता है कि एक टैक्स भी इधर चलता है। आप कार्ड से पेमेंट करते हो चाइना में ऑनलाइन, उधर से भी टैक्स कटता है। अमेज़न से जो आपके अकाउंट में डिलीवर होते हैं, या आपको पेपाल सेट करना पड़ता है या कोई स्ट्राइप सेट करना पड़ता है, या मैंने तो पायोनियर सेटअप करा था, तो उसमें भी टैक्स अलग करते हैं और आपके अकाउंट में आने भी अलग टैक्स काटते हैं। तो ओवरऑल ये है कि इस बिज़नेस में प्रोडक्ट जैसे भी हंट कर लो, ठीक है, जब तक मार्केट कैप आप बड़ी कवर नहीं कर पाओगे, जो कि कंपटीशन के साथ आपको बैकअप में आपके पास बैकअप में 3 4 ऐसे बैकअप होने चाहिए जो उसको कवर अप कर सके। मार्केट बनने तक साल 1.5 साल लगता है, ठीक है। कस्टमर बनने तक 1 साल 1.5 साल लग जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रातों रात में मैंने एक नायाब प्रोडक्ट मैंने दरियाफ्त करा और मैं रातों रात अमीर हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई इधर, ठीक है। पहले से कस्टमर हैं उनके, ठीक है। आपको मार्केट में स्टेबल रहने के लिए 6 से साल 6 6 टू 1 ईयर आपको कम्पीट करना पड़ता है, ठीक है। आपके पास है इतना बजट 6 टू 1 ईयर कम्पीट करने के लिए, ठीक है। जब आपका एक प्रोडक्ट जो नहीं बिकेगा उसकी कॉस्ट आपको ऊपर आएगी, किसी को हायर करोगे उसकी कॉस्ट आपको ऊपर आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही सीन हुआ था, लेकिन उसके बाद अ, मेरी एक अच्छी प्रोडक्ट बिक रही थी, ठीक है। मैंने दूसरे प्रोडक्ट की कॉस्ट उसमें मतलब मर्ज करके मैं ना प्रॉफिट एंड ना लॉस, ठीक है, ना प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, ज़ीरो रिटर्न के साथ मैं निकल गया, मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मैंने अपने पैसे जो है वो रिकवर करे। अब इतना सर दर्द के बाद आप लोग कहोगे कि मतलब शायद आप सही कर नहीं पाए, ठीक है। अब मैं आपको अपने कस्टमर की स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। मेरे पास 3 4 कस्टमर थे जिनका मैं अकाउंट वगैरह संभाला होता था। वो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है। यकीन जाने मिलियंस में उनके थी प्रोडक्ट्स, मिलियंस में उनका इन्वेस्टमेंट था, थाउजेंड्स में उनकी अर्निंग होती थी, ठीक है। थाउजेंड्स में उनकी अर्निंग होती थी, लेकिन उन लोगों ने क्या करा, अमेज़न से वो निकल गए। मैं आपको आई विटनेस कह रहा हूँ, अमेज़न से निकल गए, ठीक है। उन लोगों ने बोला कि जब एफबीएम या फुलफिलमेंट वाला पास है, खुद ही प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं, तो हम अपना एक वेबसाइट बनाकर हम उधर कवर करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने अमेज़न से निकल के वहाँ पे कर गए, वो वेबसाइट वगैरह बनाया, वहाँ पे स्टार्ट करने लग गए। तो भाई कहने का मकसद ये है कि इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए 1 साल से 1.5 साल 2 साल का गैप लगा लो, नंबर फर्स्ट। कस्टमर बनने तक वेट करो, नंबर 2,
ठीक है, साल डेढ़ साल बाद भी अगर वो मैं आपको एक स्टोरी अभी जो सुना रहा था कि मिलियंस में पैसे लगा के हज़ारों बन रहे हैं, तो आपके हज़ारों में से आप 100-200 डॉलर एक्सपेक्ट करोगे? क्या इस हिसाब से आप चलोगे 100-200 डॉलर के लिए? नहीं। तो आपको इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बैकअप आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। लोगों की गाड़ियाँ और लोगों के बड़े-बड़े टशन देख कर आपको मोटिवेट नहीं होना, ठीक है? आप दूसरा ऑप्शन एफ़िलिएट मार्केटिंग की तरफ चले जाइए, लेकिन उनके पास बैकअप है, उनके पास जो लोग आपको बता रहे हैं ये अमेज़न स्टार्ट करो, आज से ये करो, ठीक है? आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ ये, ठीक है? 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। भाई आपको करना ये नहीं है, इस तरफ नहीं जाना, ठीक है? ये मार्केट बड़ी है, ठीक है? आपके पास अगर बैकअप है, आपके पास अच्छे रिसोर्सेज़ हैं, तो आप उस वक़्त आप इस मार्केट में जंप कर सकते हो। वरना इस मार्केट में जंप करना आपको मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये थी स्टोरी अमेज़न की आवारा। ये आपको इस चीज़ से एनालाइज़ करना है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको प्रॉफ़िट किस तरह से होता है, ठीक है? और कितना बचता है, ठीक है? आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो आप 40 का जो प्रोडक्ट अगर आप अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप डैशबोर्ड की बात करता हूँ। डैशबोर्ड में आएगा कि 29-30 डॉलर्स फलान-ढिस्तान, ठीक है? वो सारे पैसे आपके नहीं होते। वो जो लोग दिखाते हैं ना मेरे मेरे सेल हो गई 10-15 सेल हो गई, ठीक है? 20 सेल हो गई। वो भाई आप वो आपको रियलिटी नहीं पता उससे भी पैसे कटते हैं। शिपिंग फ़ीस पैसे कटते हैं, एफडीआई फ़ीस फ़ीस मंथली चार्जेज़ कट के थोड़े बहुत आ जाते हैं। 40 के प्रोडक्ट पे आपको 7 डॉलर का प्रॉफ़िट मिल रहा होता है, अगर आपके पास 4-5 प्रोडक्ट है, नहीं चलते, ठीक है? वो तो नुकसान में चला गया, चलो ठीक है। जो प्रोडक्ट बिक रहा है, उसको स्टेबल करने के लिए तो आपको 1 साल तक वेट करना चाहिए, ठीक है? 6-7 महीने कस्टमर बनने तक तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस इस बिज़नेस में आपको अगर आपको जंप करना है, पहले सोचो, समझो इन इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को जो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद इस बिज़नेस में जंप करना है। ऐसे ही मतलब जंप नहीं करना कि मैं मतलब रातों-रात मैं अमीर हो जाऊँगा, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होगी, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होगी, ठीक है? लोगों के कोर्स लेना बंद करो भाई, बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। एक दफ़ा आप बिज़नेस करने से ये सोचो कि मैं अपनी एक डैशबोर्ड दिखाऊँ जिसमें 20 20 टू 30,000 है, ठीक है? आप मोटिवेट हो जाएँगे। फिर मैं आपको बताने लग जाऊँगा कि भाई मुझसे कोर्स ले लो, सिर्फ़ $5 का, ठीक है? आप में से 200 लोगों ने रजिस्टर करा, ठीक है? तो आपसे अगर मैं $5 भी कमा रहा हूँ, ठीक है? तो कितना कमा रहा हूँ मंथली? तो मेरा खर्चा तो यहाँ निकल आया। मुझे मार्केटिंग या अपने प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने कोर्स भेजने की ज़रूरत है, 10 मिनट स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्ड पे लगा लिया, आपको एक वीडियो बना लिया 10 मिनट का, ठीक है? और आपको मोटिवेट करने लगा कि आज मिलियनेयर बन जाओ, फलान बन जाओ, बिस्तान बन जाओ, ठीक है? मेरे पैसे आ रहे हैं, ठीक है? और आप बेवकूफ़ों की तरह मुझे स्क्रीनशॉट भेजो भाई कि ये देखो भाई हमारे सक्सेसफुल आ गया, ये आ गया। हुँ? 100 लोगों को देखो जो अमेज़न सेलर है, 100 में से कितने मिलियनेयर हैं? या मिलियनेयर है या आपको कोर्स भेजा है, ठीक है? बहुत सारे बड़े-बड़े मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल पर एक बिज़नेस हो गया भाई, आप लोगों से नेक्स्ट लेवल पर एक बिज़नेस के पैसे ले रहे हैं। जितने भी बड़े मतलब मैंने देखा है कि जो अमेज़न बिज़नेसमैन या शॉपिफ़ाई बिज़नेसमैन हैं, ठीक है? वो भाई मिलियंस में, भाई यकीन जानिए मिलियंस में आपसे पैसे ले रहे हैं। खुद की बिज़नेस से ज़्यादा वो आपसे कमा रहे हैं भाई। इस बात को समझो भाई, ठीक है? आपको कोई बताने वाला नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई मशवरा चाहिए इस बिज़नेस में, अगर करना ही चाहते हो, आपके पास स्टेबल इनकम भी है, आप बर्दाश्त कर सकते हो साल डेढ़ साल तक। अब साल डेढ़ साल के बाद आप ये भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम अमीर हो जाएँगे भाई, ईयर्स लगते। शॉर्टकट कोई नहीं है सक्सेस के लिए भाई, शॉर्टकट है ही नहीं, ठीक है? बस आपसे यही बात करनी थी भाई, तो आज का टॉपिक यही था। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ अगले टॉपिक पे आऊँगा, उस पे डिस्कस करेंगे कि दूसरा रियलिटी शॉपिफ़ाई की तरफ चलेंगे और कौन से बिज़नेस नेक्स्ट बिज़नेस जो है ट्रेडिंग का बिज़नेस, ठीक है? ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए या किस तरह करते हैं ट्रेडिंग वगैरह, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। किस तरह आपको मार्केट में गिराते हैं,
ठीक है? किस तरह एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, वो जो है डाउनफॉल कर लेता है, फिर अप करता है, ठीक है? कम एक्सपीरियंस आप जाते हो यूट्यूब ऑनलाइन वीडियोज़ देख उनके साथ ट्रेडिंग करने लग जाओगे, ठीक है? एक कंपाउंड फार्मूला है, कम-कम कर के आपकी दौलत चली चली जा रही है भाई। अपने पैसों की कदर करो, कुछ भी करने से पहले 100 टाइम्स सोचो उस बात पर। इसको मैं करूँ, एग्ज़ीक्यूट करूँ, किस किस डायरेक्शन में एग्ज़ीक्यूट करूँ या ना करूँ, इस हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।